हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड देखेंगे, थर्ड पेपर का मैथ्स के बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका थर्ड पेपर होता है 3D का। तो उसमें जो आपका थर्ड यूनिट आता है वो सिलेंडर का आता है, ठीक है। मतलब कि थर्ड यूनिट में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो क्वेश्चन 5 और 6 जो होगा आपके, तो वो थर्ड यूनिट पे बेस्ड आएगा, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से मतलब टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस बार इसी वीडियो के थ्रू समझेंगे। इस बार फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, बट क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैंने क्योंकि मतलब मैंने जो मेरे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए थे, मेरी नोट्स में आप लोग देख सकते हो, तो ये मेरे खुद के हैं। और मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इनमें आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप किया था मैंने, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर भी अगर कोई टॉपिक हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू मेक, तब उस पर मैं वाइट बोर्ड पे भी बना दूंगी वीडियो, क्योंकि क्योंकि उसी फॉर्मेट की वजह से और टाइमिंग की वजह से मुझे कुछ और टाइम याद रह गया। मैंने यूनिट सेकंड की भी मतलब यूनिट कह रही हूँ, मैंने पेपर सेकंड के भी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो नहीं डाले, और फर्स्ट में भी मैंने वीडियोस बना रखी थी, वो अपलोड भी किया था, बट मैंने टाइमिंग कुछ और सेट कर रखी थी। फिर मुझे एंड मोमेंट पे पता चला कि टाइमिंग आप लोगों की मतलब पेपर का डेट जो था वो थोड़ा दूसरा था। उस वजह से थोड़ी क्लासेस हो गए, बट टाइमिंग क्योंकि मैंने बना रखी थी ऑलरेडी, वो अपलोड करने में हो गया, तो मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिल पाया। इस मतलब जो आपकी थर्ड पेपर है तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो मैं, क्योंकि मैंने अभी आप देख सकते हो मैंने कर दिया, नेक्स्ट वीडियो पे मैं कर दूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे ये सारे टॉपिक्स सॉल्व करना, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है, तो आप लोग वन बाय वन समझते चलेंगे इसको। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ओके। अब इसमें सबसे मतलब ये सारे जो हैं वो मैंने क्वेश्चन वाइज कर रखे हैं, ठीक है। तो आप अगर CBH पब्लिकेशन की बुक है आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर रखे थे। और इसमें मतलब आप समझो तो सिलेंडर में होते ही 3 टॉपिक हैं, ओके। तो तीन टॉपिक में से भी मतलब उनके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रखे हैं, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस ही मतलब कर रखे थे, बट आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मेट बताई थी, मैंने जो नोटबुक आपको नोट्स दिखाए थे, उसी पैटर्न के बेस पे मैंने इन सब में मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर रखे हैं, ठीक है। कि 2017 में कौन सा आया, 2018 में कौन सा आया, और कौन से क्वेश्चन 16, 17, 18 तीनों में आया। वो सब भी मैंने इसमें बाइफिकेट कर रखा है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं हम, सबसे पहला है हमारा इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स में आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में एक है हमारे पास 4x² + 2y = 1, और एक है x/4 = y/-2 = z/3। तो ये आप लोग लिख के करेंगे, ठीक, ताकि आप लोगों को याद रहे ये सारी चीज़ें, ओके। ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। ये हम जो पॉइंट लेंगे P, वो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। जनरेटिंग लाइंस और ये सब आप लोगों को आई होप कि पता होंगी, ठीक। अब बात आती है कि हमने ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा लिया है ना यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो मतलब जो सेकेंड इक्वेशन है ना, उसमें हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना, अगर हमारे पास 2 ऐसे इक्वेशंस बनती हैं, 2 फॉर्मेशन होती है, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आप जो मतलब x/4 है, y/-2 है, तो इसके ऊपर मतलब माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा कर देंगे, ओके। आई होप कि समझ गए होगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि z की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ पे मतलब थर्ड इक्वेशन की में z की वैल्यू 0 रख देंगे। अगर किसी इक्वेशन में z की 1 दे रखी है, 2 दे रखी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हम लोग जो वैल्यू है इसकी वो रख देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद हम अल्फ़ा जो मतलब हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, तो हमारे पॉइंट्स क्या है, x y z था,
तो z तो ऑलरेडी हमें पता है 0 है, और x और y जो है वो हम यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मेंशन है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने निकाल ली, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ गए कि हाँ ये पॉइंट्स है, इस पे लाई करेगा हमारा इलिप्स। अब पॉइंट इस पे लाई करेगा, दैट मीन्स कि x y और z की वैल्यू ये है। इस x y और z की वैल्यू हमें किस में रखनी है, हमें जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी उसमें रखनी है, 4x² वाले में। ये देख सकते हो 4x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 1। तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमने जो x और y और z की जो वैल्यू निकाली है वो हमें इसमें रख के और इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आप अभी हैंड टू हैंड भले वीडियो को पॉज कर दो, और ये हैंड टू हैंड, क्योंकि सोल्यूशन इसका आप जितना आप खुद करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर में आप उतने अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो अब बढ़े नेक्स्ट। बस ये जो फिर उसके बाद है ना मतलब एक पॉइंट और रह गया, यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो कि हमने इसको x² y² z² में चेंज कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा और गामा लिखा हुआ है ना वहाँ हम x y और z वापस रिप्लेस कर देंगे। सो वो हमारी लास्ट इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप लोग स्लो करके देख लेना। ठीक है, तो इससे हमारा मतलब टॉपिक जो भी है वो क्लियर रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी बात आती है इलिप्स की। तो मतलब सारे इलिप्स पे ही गिवन है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। तो अब फटाफट से इसमें बताओ, देखो बिना हमें ना वो करें हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, समझते हैं। सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे x² प्लस y² इक्वल टू 1 है, z की वैल्यू 3 है और हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमने अल्फ़ा बीटा गामा ले लिया। अब अल्फ़ा बीटा गामा को क्या करना है, ये जो नीचे दी हुई है x/1 y/-2 इसमें से हम माइनस कर लेंगे। सो x माइनस गामा, x माइनस मतलब y माइनस बीटा, z माइनस गामा, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या करना है, अब हम है ना z की वैल्यू 3 रख देंगे और फिर इक्वेशन मतलब आंसर निकालेंगे। तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो 3/3 क्या हो जाएगा ये, मतलब 3/3 नहीं क्योंकि माइनस में है गामा, तो 3 - 1/3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो x y और z है इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो z की वैल्यू ऑलरेडी 3 दे रखी है और x और y की जो वैल्यू होगी वो किसके फॉर्म में होगी, वो हमारे इनके फॉर्म में होगी, मतलब अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में होगी। और उस वैल्यू को हम फिर किस में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे x² प्लस 2y² प्लस 1 वाले में। ठीक है, सो इसको मैं और थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, तो अब बात आती है हमारी नेक्स्ट। मैंने बता दिया आपको, हमने 3 रख दिया। 3 रखने के बाद इसकी अल्फ़ा बीटा और उसमें वैल्यू निकाल दी हमने, और फिर इस पॉइंट को हमने जो मेन इक्वेशन थी हमारी उसमें वैल्यू डाल दी। उसके बाद बस बचता है आपका सोल्यूशन। और सोल्यूशन में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कैंसिल हो जाते हैं टर्म्स, बट कई बार वो रह जाते हैं। आप देख भी सकते हो मैंने यहाँ पे पेंसिल से मतलब कितनी मेहनत करी, क्योंकि फिर मैं पहले पता है रफ़ में किया था मैंने, फिर फेयर में किया, तो तब जाके आंसर आया। तो क्योंकि मैंने सिलेंडर पे ही ज़्यादातर फोकस किया था, अब वो बाय लक वो दोनों मतलब आ गया इसका क्वेश्चन। क्योंकि आप अगर सिलेंडर प्रिपेयर करके जाओगे ना तो 4 और 4 8 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। ठीक, और हमें स्कोर ही करना है मतलब 8 16 20 हमें स्कोर ही करना है। तो फिर भी बहुत अच्छा रेशियो है अगर हम ये भी करके जाते हैं तो। और ये तो मैंने 3rd यूनिट के लिए आप लोगों के लिए किया है, और मैं 5th यूनिट के लिए भी आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो 5th यूनिट में हमारी ड्यूअलिटी है और क्या था, हाँ मैट्रिक्स है, सिमिलैरिटी, मतलब वहाँ उसमें है 5th में। तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी और टाइम सेव कर दूँगी मैं। ठीक है, तो वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक, सो ये हमारा आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर वही बात करेंगे हम, x y और z से हम लोग इसको वापस रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम सी क्वेश्चन पे। अब सी क्वेश्चन में क्या है, हमें डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं। ठीक है, इसमें एल एम और एन दे रखा है, तो हमें पता है, और हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की जेड एक्सिस की। तो अगर हमें किसी भी लाइन की मतलब किसी भी एक्सिस के पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग अगर किसी लाइन का वो दे देते हैं
मतलब इक्वेशन दे देते हैं, तो उससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और फिर उस डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रख के और इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन कोसाइन आएगी तो वो हमारी नीचे रह जाएगी, मतलब ये जो इक्वेशन हम बनाते हैं ना अपॉन वाली में, तो वो नीचे रह जाएगी। और उसमें आप देख सकते थे कि इक्वल टू में हमने कुछ नहीं रखा था, लेकिन इसमें इक्वल टू में हमने वैल्यू रख रखी है आर, ठीक। और ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है और उसमें डायरेक्शन कोसाइन नहीं था, उसमें डायरेक्ट हमें इक्वेशन दे रखी थी, ठीक। तो ये डिफरेंस है उसमें और इसमें, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद वही अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये तो 0 0 था, तो ये अल्फ़ा और बीटा एज इट इज़ हो जाएगा। ये 1 था तो y प्लस आर हो जाएगा हमारा z के इक्वल। फिर वही करेंगे हम x, मतलब जो अल्फ़ा बीटा और गामा है उसको x y और z की जगह रख देंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। ये हमारी, इसको आप लोग सॉल्व करोगे फोर्थ इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, तो उन दोनों को मतलब एलिमिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एलिमिनेशन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4, तो इन दोनों को एलिमिनेट करके आपके पास फाइनल जो है वो ये स्टेप आ जाएगी और मतलब लास्ट इक्वेशन ही आ जाएगी। फिर इक्वेशन के बाद ये हमारा फाइनल रहेगा, ठीक है। फिर हम फर्दर देखते हैं ई, तो ई में भी अब आपको ये जो ई पार्ट है वो खुद सॉल्व करोगे आप, ठीक है। वैसे इसमें मैं स्लाइड तो करूँगी तो आप पॉज करके देख सकते हो सारे स्टेप्स, बट मैंने ऑलरेडी 4 में दोनों प्रकार समझा दिया आपको। एक तो अगर दिया हुआ हो अपॉन में तो हम उसको माइनस करके करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की उसको हम लोग रख देंगे, मतलब जो टर्म मतलब गामा के अल्फ़ा बीटा के टर्म में आएगी और उसको हम रखेंगे एक्स वाई की जगह, तो हमारी जो फाइनल है वो इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी, ओके। और फिर बाकी फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हों तो कैसे करना है, वो जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाती है और ऊपर वही होगा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड वापस रख देंगे और तब, क्योंकि लास्ट स्टेप में आप लोग सब्स्टिट्यूट करना याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक। सो ये इसका सोल्यूशन आप वापस एक बार देख लो, सिंपल ही है, छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें है नहीं क्योंकि कैलकुलेशन उतनी है नहीं, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपके आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे, अंडरस्टूड। फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये हमारा दूसरे टाइप पे है, ठीक है। ये भी वही y की वैल्यू यहाँ 0 दे रखी है और डायरेक्शन कोसाइन LMN ही दे रखे हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन 0 1 और ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब LMN दे रखे हैं तो ये तो अब हटेंगे नहीं, और हटेंगे नहीं तो इनकी सोल्यूशन जो है वो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि लंबी तो नहीं गई, ये तो इतना ही आया, तो ये तो इतना ही आया, और अगर इसमें अगर वैल्यू रहती तो वैल्यू की सोल्यूशन जो होती वो थोड़ी विड्थ में जाती, मतलब वो थोड़ी लंबी जाती, ठीक। इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रख के, क्योंकि इसके आगे अब हम सॉल्व भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो हम ये एज इट इज़ यही रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड एक क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g जो है हमारे पास, और मतलब ये कोनिक इक्वेशन हमें गिवन है। कोनिक इक्वेशन में आप लोगों के पास x अपॉन एल, वाई अपॉन एम और z अपॉन एन ये लाइन इक्वेशन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। इस दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर है रिक्वायर्ड जो वो है वो हमें ला देना है। तो इसमें भी बात वही आएगी, एक इक्वेशन ऊपर है एक इक्वेशन नीचे, तो अब ये एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम है ना, इसमें से हमें माइनस कर देंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा माइनस करेंगे, फिर इसकी वैल्यू लाएंगे, मतलब एक्स को इस तरफ रखेंगे और इसके टर्म्स में, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में इसकी वैल्यू लाएंगे और फिर इस वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन गिवन है कोनिक इक्वेशन इसमें रख देंगे। तो एक्स की जगह क्या रखोगे, ये, और y की जगह फिर हम ये रख देंगे। तो ऐसे आपके जो इक्वेशन फिर आपको सॉल्व करनी है और इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो
ये जो मैंने मतलब ये जो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है मैंने 2 आपको बताएं। एक तो अगर एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है, एक नहीं दे रखी है, और एक माइनस, क्योंकि माइनस तो हर में करना है अल्फ़ा बीटा गामा, तो एक में सिर्फ वैल्यू में से करोगे, एक में 0 0 1 अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो तो, और एक में एलिमेंट एज इट इज़ लिख रखी हो तो। ठीक है, तो इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और भी आपके मतलब बुक आपके पास हो तो उसमें से क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं बेसिकली सिलेंडर का एक वीडियो ये बना, एक और मतलब मैं अपलोड करूँगी, वो होगा हमारे क्वेश्चन पे कि प्रीवियस ईयर पे कि मतलब मैंने कैसे मेरा वाला किया था। और फिर क्योंकि उसमें भी मतलब हैं ही लिमिटेड क्वेश्चंस और वो रिपीट होंगे ही होंगे, तो हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ड्यूल और वो सिमिलैरिटी और वो वाला होगा, तो मैं अगर टाइम मिलेगा सो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून टू नो द ऑल द फैक्ट्स। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।